अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं AHNN अपडेट्स। कुछ दिन से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स जर्मनी के IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर करने जा रहा है। इससे रिलेटेड पाकिस्तान और जर्मनी की जो डील है वो थोड़े ही दिनों में साइन होने वाली है, जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी 5 ऐसे सिस्टम एक्वायर करेगा, जिसमें से 2 पाकिस्तान आर्मी को दे दिए जाएंगे और 3 एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे। इन सब पॉइंट पर आज हम बात करेंगे, क्या ऐसा होने वाला है और फ्यूचर में क्या IRIS-T सिस्टम और पाकिस्तान आर्मी के लिए कैपेबल सिस्टम है जो कि इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल को प्रॉपरली काउंटर कर सकता है या फिर लॉक कर सकता है, और क्या हमें इसकी ज़रूरत भी है या नहीं, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साइड पर जो नेटवर्क है या फिर डिफेंस सिस्टम, इनमें जो कैपेबिलिटी गैप्स देखे गए हैं वो आपको भी पता है कि प्रॉपरली बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से इतना खास नहीं देखे गया, लेकिन इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा देखा गया। देखा जाए अगर हम लोग एज अ न्यूट्रल बात करें तो इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इसमें गैप देखा गया है। अगर हम 7 मई की बात करें तो इंडिया में जब भी अटैक किया पाकिस्तान पर, तो इंडिया के S-400 कहीं पर भी नज़र नहीं आया। इसकी जो कवरेज है वो कहीं पर भी हमें विजिबल नहीं हुई, और किसी भी तरह का पाकिस्तान फाइटर जेट को लॉक नहीं किया गया S-400 की तरफ से, और ना ही S-400 पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोक सका, जो कि पाकिस्तान के HQ-9 की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के HQ-9 ने प्रॉपरली इंडिया का एक ड्रोन भी मार गिराया था, UAV ड्रोन था। इससे हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गैप में रहा है, बहुत ज़्यादा उसने इंडिया को नुकसान दिया है। उसकी वजह अब वो इंडिया वाले बेहतर जानते हैं आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इधर भी हमें गैप देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं देखने को मिला लेकिन थोड़ा बहुत हमें गैप देखने को मिला है। 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स का जो डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इंडिया जो है उसका डिफेंस सिस्टम S-400 वो पाकिस्तान की कोई भी ऐसी मशीन लॉक नहीं कर सका, और ना ही वो पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट वगैरह लॉक करके डाउन कर सका। और अगर हम पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान अल महसूस के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने इंडिया के 30 से ज़्यादा जगह पर मिसाइल्स अटैक किए और आर्टिलरी फायर की। टारगेट किए हुए ऑपरेशन सक्सेसफुली फाइनली पाकिस्तान के कामयाब रहे। हालांकि इंडिया का S-400 भी इन्हें रोक नहीं सका, ज़्यादा से ज़्यादा भी वो 40% तक रोक सका, और 60% जो थे वो अपने टारगेट पर हिट करने में कामयाब हुए। और यहीं से हमें नज़र आता है कि इंडिया का जो S-400 है और उनके आकाश में एयर मिसाइल सिस्टम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैप में रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले था उनमें। फिर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया का S-400 को CM-400 AKG मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान ने इंडिया के दो S-400 को टारगेट किया और प्रॉपरली उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया। और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया को फेलियर का जो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, और यही चीज़ जो है हमें देखने को मिली है। और फिर वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता गया और बात सीज फायर तक आ गई, और फिर ये जो मामला है ठंडा हो गया। हम फिर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइलों को काउंटर करने के लिए जर्मनी से IRIS-T का जो मिसाइल सिस्टम है, IRIS-T एक मिसाइल सिस्टम है जो कि पाकिस्तान जर्मनी से डील कर रहा है लेने के लिए, ताकि वो इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइलों को काउंटर कर सके। हालांकि ये बात सच नहीं है, सब जानते हैं कि आखिर कितने ब्रह्मोस इंडिया ने फायर किए थे और पाकिस्तान ने कितने काउंटर किए। उनमें से सिर्फ एक ब्रह्मोस जो था पाकिस्तान के एक शहर में आके गिरा, उसके अलावा कोई भी ब्रह्मोस जो है अपने टारगेट पर नहीं गिर सका। आखिर ये जो पाकिस्तान की जो जर्मनी के साथ डील हो रही है, आखिरकार इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके पीछे हम बात करते हैं। आखिर क्या ये बात सच भी है, झूठ है? क्या पाकिस्तान वाकई में IRIS-T जो एयर डिफेंस सिस्टम है जर्मनी से खरीदने जा रहे हैं? और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की जो वार ख़त्म हुई थी तो इंडिया की तरफ से सबसे पहले ये न्यूज़ जो है ना पब्लिश की गई थी कि पाकिस्तान जर्मनी से S-400 के मुकाबले के लिए और ब्रह्मोस के मुकाबले के लिए IRIS-T जो मिसाइल सिस्टम है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो बाय करने लगा है। और चाइना के जो वेपन्स हैं
उनसे पाकिस्तान नाखुश है। हालांकि ये इंडिया की तरफ से पब्लिश की गई थी सबसे पहले, किसी और कंट्री की तरफ से ये कभी भी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान को IRIST बाय करना जो है उसकी ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान वो बाय कर रहा है जर्मनी से। ये सबसे पहले इंडिया की तरफ से न्यूज़ निकाली गई ताकि इंडिया अपनी आवाम को ये दिखा सके कि जो हमारा ब्रह्मोस और S-400 है ना, वो पाकिस्तान के पास उसका कोई तोड़ नहीं है, पाकिस्तान उसको काउंटर नहीं कर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान अब जर्मनी से IRIST एयर डिफेंस सिस्टम जो है ब्रह्मोस को और S-400 को काउंटर करने के लिए खरीदने जा रहा है। सब जानते हैं कि ये एक फेक न्यूज़ है। तो इंडिया अपने लोगों को ये बताएगा कि हमारे जो वेपन है ब्रह्मोस और S-400 उसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है, लेकिन जो असल बात है वो सब दुनिया जानती है कि आखिर क्या रियलिटी में हुआ और क्या नहीं हुआ। और अगर हम जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी ने पाकिस्तान को ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बहुत पहले से ऑफर किया हुआ था। इसके बारे में अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, कोई न्यूज़, कोई आर्टिकल वगैरह कोई भी पब्लिश नहीं किया गया। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान जो है वो जर्मनी के जो IRIST मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर इतना गौर फिक्र नहीं कर रहा। मतलब पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल सिस्टम्स होने चाहिए या फिर एयर डिफेंस सिस्टम होने चाहिए वो पाकिस्तान के पास इस टाइम प्रॉपरली मौजूद हैं और पाकिस्तान को प्रॉपरली अपनी जो प्रोटेक्शन मुहैया कर रहे हैं। पाकिस्तान को किसी और कंट्री से कोई भी मिसाइल सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमारी वीडियो एंड होती है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।